रितु सिंह, प्रोफेसर रितु सिंह, डॉक्टर रितु सिंह या पकोड़े वाली रितु सिंह, क्या कहूँ मैं मैडम आपको? आपका पूरा नाम पहले आप बताइए। बहुत अच्छा लगा मुझे, आपने मुझे इतने सारे डेजिग्नेशंस दिए। तो डॉक्टर रितु सिंह है। दुर्भाग्य इस देश का कि आज पकोड़े वाली बनना पड़ रहा है। पीएचडी करने के बावजूद वन ऑफ द प्रीमियम यूनिवर्सिटीज से ऑप्शन नहीं बचा, इसलिए तो आप कुछ भी कह सकते हैं, सब स्वीकार है। प्रोफेसर भी थी आप, किस यूनिवर्सिटी से? थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, क्या आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है? दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही, दिल्ली यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी विभाग से ही पीएचडी करा मैंने, और उसी के दौलत राम कॉलेज में पढ़ा रही थी मैं पिछले 1 साल से, 2019 से 20 तक। और उसके बाद कॉन्स्पिरेसी के तहत मुझे निकाला गया। जो कॉन्स्पिरेसी फर्जी दस्तावेज मेरे साथ इस्तेमाल किए, वो सब जब एफआईआर हुई प्रिंसिपल दौलत राम कॉलेज की सविता रॉय पे, वो सब पकड़े गए। आज उन पे चार्जशीट जमा है, और पिछले 194 डेज से मैं लगातार धरना दे रही हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय के बाहर उनके सस्पेंशन की मांग को लेकर कि वाइस चांसलर साहब, आपने क्रिमिनल को क्यों प्रोटेक्ट किया हुआ है? कि इस तरीके से अगर आप उन्हें प्रोटेक्ट करके रखेंगे, औरों का मनोबल बढ़ेगा। और हम लोग गरीब बच्चे हैं, गरीबों के बच्चे हैं। हम लोगों के माँ बाप बेचारे अपना सब कुछ बेच बाच के हमें सपना देखते हैं बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे, हमारे बच्चे पढ़ेंगे और पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, कुछ करेंगे, सरकारी नौकरी मिलेगी। तो हम लोग वहाँ से उठ के यहाँ तक पहुँचते हैं। और उसके बाद जब आपके मुँह में जुबान है, आप अपने हक अधिकार के लिए जागरूक हैं। सिर्फ दुर्भाग्य है कि हम दलित समाज से हैं, तो हमारे साथ ये होता है, हमारे रोजगार छीन लिया जाता है। अब रोजगार जब छीन लिया, जब मैं पीसफुल धरना कर रही हूँ तो डिटेन हो रहे हैं। हमें हमारे जब लोग बहुसंख्यक समाज के, SC ST OBC समाज के जब आ रहे हैं अपना हक मांगने के लिए, अपनी बेटी को न्याय दिलवाने के लिए भारी संख्या में, तो उनको डिटेन कर लिया जा रहा है, लाठीचार्ज कर रहे हैं उनके ऊपर। सुनिएगा, लाठीचार्ज करने के बाद जब मैंने देखा कि वहाँ पे 144 लगा दिया जा रहा है, स्पेशली वहाँ पे, तभी किसान भी नहीं आए थे, उससे पहले ही वहाँ पे मेरा रातों रात धरना अबडक्ट कर लिया। जब मेरी तबियत खराब थी, मैं वहाँ नहीं थी। तो ये कॉन्स्पिरेसी इतनी सारी जब आप कर रहे हो, तो मेरे पास ऑप्शन क्या बचा? तो रोजगार छीन लिया। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा रोजगार बेचो, पकोड़े कमाओ, रोजगार करो। तो मैंने पकोड़े की ठिया लगा लिया। वही मैं रोजगार की बात कर रहा हूँ। प्रोफेसर थी आप कह रही हैं आपको निकलवा दिया एक कॉन्स्पिरेसी के तहत, तो आपको रोजगार पकोड़े जो बेचने पड़े, तो वहीं DU मिला था, वहीं पर आपने पकोड़े की वो लगाई? मेरा वही स्पॉट था सर, मैं वहीं प्रोटेस्ट कर रही थी इतने दिन से, और इसीलिए मैंने अपनी डिग्री, अपने जो स्टॉल है पीएचडी पकोड़े वाला, उसके सामने लगाई कि मेरी डिग्री फर्जी नहीं है, फेक नहीं है। और इसी यूनिवर्सिटी ने मुझे इतनी हाईएस्ट डिग्री दी है। और वो डिग्री अवार्ड जब मुझे हो रही थी, उसकी फ़ोटो मैंने लगाई, और मैंने ये दिखाना जायज़ समझा कि इतना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के दौर में जब हम जैसी बेटियाँ पढ़ जाती हैं गरीब समाज से, तो उनके साथ ये होता है। उनको मजबूरन साजिश के तहत बाहर निकाला जाता है, और फिर पकोड़े बेचने के लिए हम मजबूर हो गए। इसीलिए मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर, उसी जगह पर जहाँ मैं पढ़ रही थी, प्रोटेस्ट कर रही थी, और जहाँ से मैं पढ़ी हूँ और जहाँ से मैं पढ़ा रही थी, उसी के बाहर मैंने अपना स्टॉल लगाया। उसको आप एक प्रोटेस्ट का फॉर्म भी दे सकते हैं, उसको आप एक जो रियलिटी हम युवाओं की है, जो बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है, एक पॉलिटिकल, आपकी जो पॉलिटिक्स में एंट्री भी उसे कह सकते हैं कि पॉलिटिकल आपका एम्बिशंस होगा कि पॉलिटिक्स में जाना चाहती हैं। तो वहाँ पर जिस तरीके से ये सब हुआ, तो उसके बाद वायरल हुआ, ट्विटर पे वायरल हुआ, हर जगह वायरल हुआ, तो क्या कुछ पॉलिटिकल राजनीति में जाने के लिए ये सब किया जा रहा है? ऐसे भी आरोप लग रहे हैं। वायरल खाली मोदी जी थोड़ी होंगे, हम भी तो होंगे, सच्चाई भी तो वायरल होगी। और दूसरी बात, व्हेन एवरीथिंग बिकम्स पॉलिटिक्स, डिसाइड योर पॉलिटिक्स। सो वी हैव डिसाइडेड आवर पॉलिटिक्स। अगर कहते हैं ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और वो कहेंगे। 194 डेज तक क्या मैं पॉलिटिक्स कर रही थी? आप यहाँ पे कितने सारे लोग हैं, कोई अपनी माँ बहन बेटी को इतनी ठंड में, धूप में, गर्मी में, 28 अगस्त 2023 को पहले दिन धरना लगाया था मैंने, इतनी गंदी गर्मी में हमने गर्मी, धूप, सर्दी सब झेला, तो कोई नहीं बैठता है। अगर ये पॉलिटिक्स होती तो ये एक्सपोज हो चुका होता। ये वो दर्द है हम युवाओं के अंदर, जिस तरीके से हमारे बच्चों को मजबूर कर दिया जाता है। इंस्टीट्यूशनल मर्डर उनके हो रहे हैं, रोहित वेमुला का आप केस सब जानते हैं। सो वी डोंट वांट कि हमारी जनरेशन के साथ, हमारे समाज के गरीब लोगों के साथ ये चीज़ें हों। सो वो नैरेटिव को ब्रेक करना, वो ट्रेंड को ब्रेक करना कि हमें मरना नहीं, हमें लड़ना है और अधिकार के लिए लड़ना है। इसीलिए कहा है, मेरा जो नारा है कि नौकरी नहीं, न्याय चाहिए, क्योंकि इस देश में न्याय ही बहुत मुश्किल से मिलता है। सब मिल जाएगा, न्याय की बात करोगे तो ये तो पॉलिटिक्स करिए, न्याय की बात करोगे तो ये तो हमें किसी ना किसी एंगल से किसी के साथ लिंक कर दिया जाएगा, हमें पॉलिटिक्स का या कुछ भी बगावत कर रहे हैं, कुछ भी बता दिया जाएगा। बट दैट डज नॉट नेसेसरली मीन कि जो वो कहें वही सच है। वो लोग पॉपुलर प्रोपेगेंडा पे काम करते हैं, हमारा सच ही यही है सर। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, हम जैसा युवा पढ़ा लिखा यही कर रहा है, और आपके सामने ये सच जनता के सामने आना चाहिए कि एक क्रिमिनल को प्रोटेक्ट करने के लिए सब चीज़ें हो रही हैं। और अगर बेरोजगारी के तहत चलते मैंने अगर अपना पीएचडी पकोड़े का काट लगाया, उसके ऊपर भी मेरे पे एफआईआर होगी, तब भी मैं वो मारते जाए, हम आ भी ना करें, ऐसा तो नहीं हो सकता ना सर। पॉलिटिक्स की आप कर रहे हैं, ठीक है, मैंने बात करी पॉलिटिक्स की, लेकिन आज जिस तरीके से आप AICC कांग्रेस ऑफिस में आई हैं, यहाँ पर पकोड़े आपने बेचे, तो क्या कांग्रेस ज्वाइन कर रही हैं? तो आप भाजपा दफ्तर के बाहर भी जा सकती थी, आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर भी जा सकती थी, या कहीं और किसी और पार्टी के बाहर भी जा सकती थी, तो वहाँ पर भी ये पकोड़े लगा सकते थे।
थे, आप यहाँ आ रहे हैं, तो यही समझा जा रहा है कि आप कांग्रेस में ज्वाइन करना चाह रहे हैं। अच्छी बात है, जो समझा जा रहा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहली बात है कि देश की नंबर 1 विपक्ष पार्टी कांग्रेस, तो युवा भी तो देखना चाहता है ना कि खाली हमारे मुद्दों पे पॉपुलर प्रोपेगेंडा ही बनता है, न्यूज़ मीडिया रिपोर्ट ही बनती है कि ये सच में हमारे साथ हैं। तो पहले देश की जो नंबर 1 विपक्ष पार्टी, उसके बाद आम आदमी पार्टी के पास जाया जाएगा, फिर इसके बाद द्रौपदी मुर्मू जी के पास भी जाया जाएगा, उसके बाद जितने भी विपक्षी दल, इवन की बहन कुमारी मायावती जी के कार्यालय के बाहर भी जाया जाएगा, सब जगह जाया जाएगा, सबको अपना दर्द सुनाया जाएगा। और हम लोग लिटरली, हमारे लिए शॉकिंग था, हमें लगा ये लोग हमें भगा देंगे, बाहर नहीं आएंगे, बट वी आर ग्लैड इन्होंने अपने दरवाजे खोल दिए। इन्होंने जब देखा कि महिला दिवस पे एक महिला, क्योंकि ये मेरा, इन्होंने कहा कि हम आपका संघर्ष देख रहे हैं और आज महिला दिवस है, आप बाहर, हमें लगा कि हम बाहर खड़े होकर पकौड़े लगाएंगे, बेचेंगे और इन्हें बुलाएंगे, कि स्थिति वो नहीं है जो टीवी पे दिखती है, स्थिति ये है जो ग्राउंड रियलिटी है। इन लोगों ने अपने दरवाजे ही खोल दिए और हमें कहा कि हमारे कार्यालय के अंदर स्टॉल लगाओ, तो हम आए, इन्होंने हमसे पकौड़े खरीदे, ये नहीं कि मुफ्त में खाए, खरीद के खाए। तो ये इनका बड़प्पन है कि इन्होंने हमें इतना अच्छा ट्रीट किया। अभी हम बाकी जगह भी जाएंगे और आप तो हमें कवर करेंगे, आप देखिएगा कि बाकी हमारे साथ कैसा ट्रीट करते हैं, और इन एक चेहरा विपक्ष का भी सामने आएगा कि सिर्फ पॉपुलर प्रोपेगेंडा में काम ही करते हैं या वाकई में युवाओं के, बेरोजगारों के, दलित पिछड़े आदिवासियों के साथ हैं। तो आज इन्होंने बहुत मान सम्मान हमें दिया, इसकी मैं शुक्रगुजार हूँ। तो खाली पकोड़े ही क्यों? नहीं, चाहिए बेरोजगारी की चाहिए। पकोड़े और चाय क्यों? क्या प्रधानमंत्री मोदी जी पे कोई तंज कसना चाह रही हैं? नहीं, उनको रियलिटी चेक करवाना चाह रही हूँ कि कोई भी जुमला हवा में फेंकोगे तो बस वो आपको क्या लगेगा, सिक्सर मार दिया और हो गया। नहीं 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 नहीं, अब युवा ना जागरूक है। हमने भले ही एंटायर पॉलिटिकल साइंस में डिग्री ना की हो, लेकिन हमने साइकोलॉजी में रियल की डिग्री करी है दिल्ली विश्वविद्यालय से, तो इसलिए डिग्री साथ लेके चल रही हूँ कि मेरी डिग्री सही है। अब आप फेंकोगे ना तो हम पकड़ेंगे और उसको घुमा के वापस फेंकेंगे, तो ये वो घुमा के वापस फेंक रहे हैं। अच्छा, एक और कि पकोड़े आपने बेचे, कितने दिन पकोड़े बेचे आपने वहाँ पर? आज चौथा दिन। आज चौथा दिन, लेकिन ड्यू में कितने? दूसरे दिन ही, संडे को लगाया था। जब मंडे को दोबारा लगाने गई तो बहुत सारे पुलिस प्रशासन वाले आ गए एकदम से, क्योंकि उनको ऊपर से प्रेशर था, तो हमें फटाफट से उन्होंने बोलने लगे खाली करो, जबकि हमारे ठीक पीछे चाय लगती है, चाय वाले 4-5 चाय वाले लगाते हैं वहाँ पे, तो इज्जत से बात कर सकते थे, बता सकते थे, क्योंकि मैं तो वेंडर नहीं हूँ ना, मुझे समझा सकते थे ऐसा बहन जी, ऐसा नहीं मैम, ऐसा होता है, ये वो नहीं, कुछ नहीं, सीधे एफआईआर काटो, इनका ठिया जब्त करो, ये करो वो करो, इस तरीके से बिहेवियर करने लगते थे वो। तो उन्होंने हम पे एफआईआर काट दी, तो हमने कहा ठीक है, आप जितना हम पे जुल्म करोगे हम उतना निखर के आएंगे, आपके पर्चों से डरने नहीं वाले, आपकी धमकियों से, आपकी जेलों से अब ये युवा डरने नहीं वाला। दिस इज व्हाट यू वांट फ्रॉम अस ना, कि हम जुल्म करें, तुम डर के पीछे बैठ जाओ, सहम जाओ। नो 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 नो, अब ये खत्म, अब तुमने जुल्म इतना कर लिया ना कि वो डर ही खत्म हो गया हमसे, हमारे अंदर। सही में अगर पकोड़े ही बेचना चाह रही हैं और अगर आपको कहीं पे पकोड़े का एक बहुत बढ़िया सा ठिया लगवा दिया जाए, तो क्या आप वहाँ पर कंटिन्यू पकोड़े बेचेंगे? अगर पॉलिटिक्स में नहीं आना चाह रही हैं या पॉलिटिकल एम्बिशंस नहीं है, तो आप पकोड़े बेचेंगे कि अच्छी जगह आपको सरकार ही एक, जैसे वो पकोड़े के रोजगार की बात करती है, तो आपको कहीं लगवा दिया जाए तो आप एक्सेप्ट करेंगे? सरकार कौन बनाता है? हम। भारत का संविधान क्या कहता है? पहली लाइन, हम भारत के लोग। सो दे आर तो ओनली आर रिप्रेजेंटेटिव्स ना, इट इज़ मी हु विल डिसाइड कि मुझे कहाँ बैठ के क्या करना है, कहाँ पकोड़े बेचने हैं। सो मैं उनका एहसान नहीं चाहती, मैं ये चाहती हूँ कि पीसफुल तरीके से हमें प्रोटेस्ट करना है, जो मेरा संविधान कहता है, लोकतंत्र जो कहता है। तो इस देश में लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, तो हमें युवा को आवाज़ उठाने दो, वॉइस ऑफ डिसेंट का सम्मान दो। मैं जो रोजगार जहाँ पे बैठ के बेचना चाहती हूँ उसको वही सम्मान दो, मेरे पे झूठे फर्जी पर्चे मत करवाओ। मेरे को ये सोच के कि इस पे पर्चे करके एफआईआर करके इसको डरा दिया जाएगा, 10 के करीब एफआईआर कर दी है तो मैं डर जाऊंगी? नहीं, आप जुल्म करो, हम और बुलंदी से और चढ़कर सामने आएंगे और निखर कर सामने आएंगे। तो सरकार का एहसान नहीं चाहिए, सरकार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।